This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी सॉलिड खबर के बारे में। पूरी दुनिया में आज के दिन इस खबर के चलते चर्चा चल रही है एंड इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्लोबल मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कल रात एक बहुत बड़ी खबर ये हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली थी एंड इसी से रिलेटेड ये पूरा ड्रामा आज के दिन हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। जो ग्लोबल मार्केट को स्टडी नहीं करता उसको तो पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। तो चलिए इस वीडियो में सारा A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। आज के दिन हमारे मार्केट की बात करें तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। आज के दिन परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं, 10 पॉइंट नीचे, मतलब क्या ही होता है। काफ़ी वोलेटिलिटी रही, ऊपर नीचे मार्केट हुआ, बट आखिर में जाके लाल में ही क्लोज हुआ। वो सब तो ठीक है, बट असली जो तांडव हुआ है वो दोस्तों ग्लोबल लेवल पे होते हुए देखने को मिला है। यस, दुनिया के बाजार हम लोगों को हिलते हुए देखने को मिल चुके हैं एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यस, AI रिलेटेड हम लोग बात कर लें, बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड हमारे मार्केट में अगर देखा गया तो आपको पता ही है AI रिलेटेड उतना उस लेवल का काम नहीं होता है एंड इसलिए हमारा मार्केट में उतना कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। बट आप देख सकते हो कि हमारे मार्केट में जो AI रिलेटेड स्टॉक है वो आज के दिन लोअर सर्किट पे थे, वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे नीचे गिर गए थे। एंड जो देश AI रिलेटेड काम यहाँ पे कर रहा है वहाँ पे तो उनकी लंका ही लग गई है। जैसे कि अगर बात कर ले कोरिया, यस दोस्तों, कोरिया के स्टॉक मार्केट की बात कर ले तो धज्जियाँ उड़ गई है दोस्तों। 11% के आसपास कोरिया का मार्केट क्रैश हो गया, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एंड अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो 14%, एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो कोरिया का मार्केट जो कोस्पी है वो ऑलमोस्ट 30% डाउन है। इतना जोरदार गिरावट कोरिया के मार्केट में कि हमें देखने को मिला है और ट्रेडिंग आज के दिन बंद करना पड़ा। यस दोस्तों, ट्रेडिंग स्टॉप यहाँ पे करनी पड़ गई है। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर हिट होते हुए देखने को मिल गया। सर्किट ब्रेकर मतलब वैसे ही लोअर सर्किट कैसे रहता है वैसे ही सर्किट ब्रेकर रहता है। जब सर्किट ब्रेकर लगता है तो वो एंटायर बाजार के ऊपर रखता है, फिर आपका स्टॉक AI रिलेटेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा ट्रेडिंग ही बंद हो जाता है। और हमारे मार्केट में भी सर्किट ब्रेकर लगा था जब कोविड चल रहा था, तब सब कुछ बंद करना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा पैनिक वाला मोमेंट जब क्रिएट होता है तब ये सर्किट ब्रेकर यहाँ पे हिट होता है। एंड कोरिया के मार्केट में हम कह सकते हैं पिछले 3-4 महीने में ये बार बार कितनी बार ये सर्किट ब्रेकर हम लोगों को हिट होते हुए देखने को मिला है। और लिटरली आप कह सकते हो 20 मिनट 30 मिनट के लिए ट्रेडिंग हमें बंद होते हुए देखने को मिल गई थी। वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न आप सबको यहाँ पे पता है, मतलब बेसिक चीज़ें तो पता होगी कि कोरिया का मार्केट कभी भी कोलैप्स होगा तो उसके पीछे 2 ही स्टॉक होते हैं। और वो कौन से हैं? यस, एक है सैमसंग एंड दूसरा है SK हाइनिक्स। क्योंकि इन्हीं का ही वेटेज कोरिया के मार्केट में 40% के आसपास निकल कर आता है। मतलब कोरिया का मार्केट अगर कभी एकदम रॉकेट हुआ तो सबको पता है कि सैमसंग एंड SK हाइनिक्स रॉकेट हुए इसलिए हुआ है। एंड अगर ये कोलैप्स हुआ, सर्किट ब्रेकर हिट हुआ, सो वी ऑल नो दैट कि भाई इनकी लंका लगी होगी तो कोरिया का बाजार की भी लंका लग गई। और आप देख सकते हो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 13% क्रैश हो गया है एंड SK हाइनिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 15% क्रैश हो गया है। एंड SK हाइनिक्स हमें सभी लोगों को पता है कि अब अमेरिकन मार्केट में भी लिस्ट हो चुका है, मतलब वहाँ का जो ADR है वो भी आप देख सकते हो 7.5% ऑलमोस्ट डाउन हो गया है। मतलब आज के दिन लग रहा है कि इनकी हालत यहाँ पे खराब रहने वाली है। अब आ जाते हैं दूसरे भाई के ऊपर। ये तो भाई हर किसी को पता है कि कोरिया का मार्केट अगर गिरा तो ये दोनों गिरे होंगे, इसीलिए तो ये गिरा है। बट ये दोनों क्यों गिरे, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों चाइना। यस दोस्तों, चाइना की अगर बात कर लें तो चाइना मतलब पूरे देश की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ चाइना की एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और वो कंपनी है दोस्तों CXMT। यस दोस्तों, ये जो कंपनी है दोस्तों इसने पूरे बाजार में ये तबाही मचा के रखी हुई है। और अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें CXMT, जो आप यहाँ पे इसका नाम देख सकते हो, एंड ये कंपनी है वो बेसिकली कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करती है दोस्तों? AI रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करती है। 10 साल पहले ये बनी हुई कंपनी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी है। इस कंपनी का IPO आया था एंड IPO ब्लॉकबस्टर रहा है दोस्तों। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा IPO हम लोगों को देखने को मिल गया। मतलब बहुत ही बड़ा IPO था, $8.5 बिलियन का IPO था। एंड उसमें भी भर भर के पैसा यहाँ पे आया है। रिकॉर्ड लेवल पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिल गई। एंड उसके बाद IPO मतलब क्या, कंपनी लिस्ट भी हो जाती है मार्केट में। और ये लिस्ट हुआ ना तो डायरेक्टली चाइना का नंबर 1 कंपनी बन गया है। जस्ट इमेजिन, मतलब किस लेवल का क्रेज़ यहाँ पे चल रहा है।
इतने पुराने समय से जो चलने वाली कंपनियां हैं चाइना की, वो पीछे छूट गई। टेंसेंट जैसी कंपनी पीछे छूट गई। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल का क्रेजीनेस। सारे चाइना के जो बैंक्स है वो सारे पीछे रह गई और यह कंपनी डायरेक्टली नंबर वन यहाँ पे बन गई है। एंड अब इससे हुआ क्या है दोस्तों, यस, ये जो बाकी के जो एआई रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं, इनमें डर पैदा हुआ है। डर मतलब कौन से एआई रिलेटेड कंपनियां, जो चिप में यहाँ पे काम करती है, सेमीकंडक्टर में जो काम यहाँ पे करती है, उनमें डर का माहौल है। क्योंकि ये जो कंपनी है उसने बताया है कि हम भी यहाँ पे मार्केट में सस्ते वाले चिप्स लेके आने वाले हैं, जो सेमीकंडक्टर के जो चिप्स रहते हैं वो। सो सैमसंग की यहाँ पे बात कर रहे, एसके हाइनिक्स की बात कर ले, इनमें तो आप देख ही सकते हो। इसीलिए तो फॉरेन इन्वेस्टर आप देख सकते हो लगातार हमें पैसा निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए तो कोरिया का मार्केट अब ऊपर से रफली मतलब यहाँ पे पकड़ ले तो वन थर्ड होते हुए देखने को मिल चुका है। क्योंकि लगाया हुआ जो पैसा है वो अब वापस आने के लिए काफ़ी साल यहाँ पे लगने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन इस सेगमेंट में अभी बढ़ते जा रहा है। एंड बात सिर्फ इधर की नहीं है, अगर हम गूगल की बात कर ले तो गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट। सो अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट भी देख सकते हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहली बार 2004 से हम बात कर ले दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम नेगेटिव फ्री कैश फ्लो दर्ज किया है। फर्स्ट टाइम फ्री कैश फ्लो है ना, वो नेगेटिव यहाँ पे जा चुका है। एंड इसके पीछे का रीज़न है एआई स्पेंडिंग, मतलब लगातार खर्चा करते जा रहे हैं, एआई से रिलेटेड करते ही जा रहे हैं, कि फ्री कैश फ्लो भी अभी माइनस में जा चुका है। मतलब एआई को लेकर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर पागलपंती यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड कंक्लूजन तो यही है दोस्तों कि क्यों यहाँ पे कोरिया के बाजार में इतनी तबाही मच गई है, और उसके पीछे का एक ही रीज़न है चाइना। और चाइना यहाँ पे हर किसी की लंका लगवा सकता है, इतना पावरफुल चाइना में यहाँ पे चल रहा है। इसीलिए तो ट्रम्प अमेरिका क्या करता है, चाइना से रिलेटेड जो भी सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड ये जो कंपनी है, ये CXMT की यहाँ पे बात करें तो उनके ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त ग्रो ना कर सके। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आज के दिन हमारा जो IT इंडस्ट्री है वो आप देख सकते हो। सो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि आज के दिन हमारा जो IT इंडस्ट्री है, अब आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे जो सेक्टर है किसी में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, बट निफ्टी IT आप देख सकते हो 3 सवा 3% ऊपर है। और वो क्यों ऊपर है वो कोई नहीं बताएगा, बस इधर उधर की कहानी बताया जाएगा। बट इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज हमारे एंटायर IT इंडस्ट्री में निफ्टी IT भी आप देख सकते हो सारे स्टॉक्स तेजी में है। और उसके पीछे का रीज़न यही है कि एआई रिलेटेड अच्छी खबर है तो हमारे स्टॉक की बैंड बच जाती है। यही सारी चीज़ें माइनस में होती है अगर अच्छी खबर होती है। एंड अगर कोई बुरी खबर एआई को लेकर आएगी तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे क्या रहता है, हमारे IT स्टॉक्स थोड़े यहाँ से भाग जाते हैं। अब रही बात आखिरी, तो क्या अब एआई का दी एंड हो चुका है, क्या बबल फट चुका है? तो मतलब बबल फटना इसको नहीं कहते दोस्तों। बबल फटना मतलब लिटरली 60 to 70%, मोर देन 50-60% की गिरावट होती है, उसको बबल फटना कहते हैं। जिस हिसाब से ये एआई में हमें तेजी देखने को मिल रही है, ये तो करेक्शन गिरावट भी उतना ही रहने वाला है। आप देख सकते हो आज भी अगर कोरिया के बाजार की बात करें तो जितने भी ये स्टॉक्स है, इंडिविजुअल स्टॉक्स है, उनके अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो ह्यूज ह्यूज रिटर्न्स है। मतलब आज भी वो भी फायदे में है। बट यस, बबल फटने की अगर बात कर लें तो जैसे कि .com बबल फटा था, नेस्डेक 80% क्रैश हुआ था। सो उस हिसाब से देखना पड़ता है। उस हिसाब से मतलब एआई रिलेटेड कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में यहाँ पे आई होगी कि क्यों आज के दिन IT इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा तेज़ी थी। एंड खास करके एआई रिलेटेड हमारे जो स्टॉक्स है वहाँ पे क्यों लोअर सर्किट लगा था और वहाँ पे क्यों दबाव था, उसके पीछे का कारण भी यही था। ग्लोबल लेवल पे आप देख सकते हो, एनवीडिया की बात करें, माइक्रोन की बात करें, AMD की बात करें, जितने भी एआई रिलेटेड कंपनियां हैं सब में हमें प्रेशर देखने को मिला था। तो अकेले चाइना ने ही ये पूरी दुनिया भर के एआई रिलेटेड कंपनी के यहाँ पे बैंड बजवा दी है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।